सर एक सवाल और है। सीतामढ़ी में सदर हॉस्पिटल में इससे पहले अल्ट्रासाउंड होती थी, परंतु शायद अभी बंद है अल्ट्रासाउंड। गरीब के बच्चे वहाँ आते हैं, कम से कम जो गर्भवती होती है उसको अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और 1000 रुपये लगते हैं मार्केट में। क्या उसको चालू करवाने के लिए आप लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल किया जाएगा। ऐसे में हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है। सब जो समस्या है हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं आपकी बात से, लेकिन उसका निराकरण होगा। सीतामढ़ी के किसान मुंह देख रहे हैं आज तक रीगा शुगर मिल का। उस किसान के लिए सबसे बड़ा जो आय का स्रोत था सीतामढ़ी जिले में रीगा शुगर मिल था, उसके लिए क्या सर कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे? उसको भी चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी हम आ चुके हैं सीतामढ़ी जिले में, जहां एक शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिससे आप खुद किसी न किसी माध्यम से निश्चित तौर पर परिचित होंगे। वो उनका नाम मेजर इकबाल हैदर खान। वो सीतामढ़ी जदयू के संगठन प्रभारी भी हैं और सीतामढ़ी जिले के लिए बहुत खुशी की बात होगा। और सीतामढ़ी जिले वासियों के लिए मैं इनसे आज कुछ सवाल करने जा रहा हूं और मैं जानना चाहूँगा कि ये सीतामढ़ी जिले के लिए यह आगे क्या क्या रणनीति है इनके पास में। तो सबसे पहले सर आपका धमाल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सीतामढ़ी जिले वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिला के लिए स्पेशल आप क्या कर रहे हैं? हमारी ओर से भी धमाल इंडिया न्यूज़ जो आपका चैनल है या पोर्टल है उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पूरे सीतामढ़ी जिला वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। सर सीतामढ़ी जिला में एक दो समस्याएं हैं जो जटिल समस्या हो चुकी है, जिससे सीतामढ़ी जिलावासी काफ़ी परेशान हैं। एक तो सबसे पहले सीतामढ़ी का रेलवे ओवरब्रिज, जिस पे मैंने बहुत सारे नेताओं से बात भी किया है। हालांकि आज एक दो दिन से इंसाफ एकता मंच के कुछ लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ सरकार सजग हो वहाँ इंसाफ एकता मंच हो या बेइंसाफ एकता मंच हो, जब सरकार हमारी खुद सजग है, जब सरकार हमारी खुद संवेदनशील है, जब सरकार छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े से बड़ा मुद्दा तक पर तिरछी नज़र रखती है हमेशा, तो वहाँ पे धरना और प्रदर्शन करने का कोई तुक नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात है कि प्रजातांत्रिक अधिकार है, प्रजातंत्र में हर आदमी, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि हर आदमी को प्रजातांत्रिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को सभ्य तरीके से कहीं पर भी रख सकता है। तो वो उन लोगों को लगा कि कोई समस्या का समाधान हमारे धरना देने से हो जाएगा या भूख हड़ताल करने से हो जाएगा, तो वो लोग कर रहे होंगे। लेकिन सरकार हर इशू पर सजग है। अब रही बात कि समस्याएं तो अनंत होती हैं, किसी व्यक्ति की भी और किसी समाज की भी, किसी ज़िले की भी अनंत समस्याएं हैं और समस्याएं एक ख़त्म नहीं हुई, एक का निराकरण नहीं हुआ कि दूसरी समस्या खड़ी है। तो ये तो चलता रहता है। सर फिर भी ये जो समस्या है वो लगभग 14 सालों से अटका हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, 14 साल से अटका हुआ है तो इस पर पहल हो रही है, पहल हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे ज़िला अध्यक्ष ने भी अपने स्तर से प्रयास किया है, काफ़ी लोगों से जाकर के मिले हैं वहाँ, आदरणीय विजय बाबू से, आदरणीय संजय झा जी से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, सभी लोगों से इन्होंने मुलाकात किया है और मुलाकात करके उसके निराकरण के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं कि हम बताया ना आपको कि समस्याएं तो अनंत हैं, समस्या तो रहेगी। आज ओवर ब्रिज है, कल 5 साल के बाद कुछ और मामला होगा, तो ये तो चलता रहता है। आज आप देख लीजिए ना कि 17 साल पहले जो सीतामढ़ी की स्थिति थी आज वो है, कितना परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को भी आप देखिए, अमूलचूल परिवर्तन है जो 17 साल पहले आया है सीतामढ़ी, डोलते डालते हिलते डोलते पहुंचा है 10-10 घंटा 11-11 घंटे में। आज
आज जो आ रहे हैं लोग उनको उस समय का एहसास होगा। 17 साल 18 साल में बच्चा मैच्योर्ड हो जाता है। उसको जो बच्चा 17 साल पहले पैदा हुआ होगा या जो आज पैदा हुआ है, कितना उसके सोच में फ़र्क है। क्योंकि 17 साल पहले का सीतामढ़ी और 17 साल बाद का सीतामढ़ी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये आज ही की बात नहीं है, या सिर्फ सीतामढ़ी की बात नहीं है, पूरे बिहार में विकास की गंगा बही है। लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण सरकार हो या व्यक्तिगत तरीके से हो, प्राथमिकता के आधार पर ही समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। कोई अलाउद्दीन का चिराग तो किसी के पास है नहीं कि चमकाया और रातों रात महल खड़ा हो गया। सीतामढ़ी जिलावासी के लिए भी कुछ जो समस्याएं हैं, ऐसे यहाँ सुनील कुमार जी जो हैं सांसद जी, उन्होंने संसद में भी इस सवाल को उठाया। मैंने उनका ही वीडियो देखा सीतामढ़ी इस ओवरब्रिज के लिए। फिर भी अगर यह नहीं सुना जा रहा है तो यहाँ की जनता में एक अविश्वास यह पैदा हो रहा है कि यहाँ के सांसद की आवाज़ उठाने के बावजूद अगर इस पर इतना समय लग रहा है तो क्या सीतामढ़ी जिला के लोग नीतीश कुमार जी को, चाहे वो जिसके साथ भी रहे हों, बीजेपी के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ रहे हों, भरपूर सहयोग किया है नीतीश कुमार जी को सीतामढ़ी की जनता। तो सीतामढ़ी की जनता ये जानना चाहती है क्या यहाँ के जो पार्टी के लोग हैं उनको भी अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि सांसद जी को वहाँ संसद में सवाल उठाए हुए सालों बीत गए, इसके बावजूद भी जो है कुछ दिख नहीं रहा है। किसी चीज़ की बड़ी योजनाओं की प्रक्रिया होती है और सांसद, माननीय सांसद महोदय हों, माननीय विधायक महोदय हों, माननीय विधान पार्षद महोदय हों, माननीय मंत्रीगण हों, कोई भी हों, उनका फ़र्ज़ है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करना, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करके उसके लिए आवाज़ बुलंद करके उसका निराकरण कराना, ये तो फ़र्ज़ है, दायित्व है, कर्तव्य है। उनकी के आधार पर समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जो बची हुई समस्याएं हैं, हम लोग तो संगठन के लोग हैं। हमारे जो इस ज़िला के जो प्रभारी मंत्री हैं, बिहार सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, वो भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और ख़ुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हम लोगों के नेता हैं, उनकी पैनी निगाह पूरे बिहार पर है। वो हमेशा बिहार घूमते रहते हैं और क्या समस्या है उसके लिए रूबरू होते हैं डायरेक्ट आम लोगों से। तो ये सब जो समस्या है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं आपकी बात से, लेकिन उसका निराकरण होगा। सीतामढ़ी के किसान मुंह देख रहे आज तक रीगा शुगर मिल का। उस किसान के लिए सबसे बड़ा जो आय का स्रोत था सीतामढ़ी जिले में रीगा शुगर मिल था। उसके लिए क्या सर कह रहे हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे? उसको भी चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। उसको भी, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उसमें भी रीगा चीनी मिल में भी हमारे ज़िला अध्यक्ष महोदय सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, मैं और पार्टी के जो प्रबुद्ध और प्रमुख जो लोग हैं सीतामढ़ी ज़िला के, वो सब लोग इनके नेतृत्व में, प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में, जमा खान साहब के नेतृत्व में रीगा चीनी मिल 2 बार जा चुके हैं। और उस संबंध में जो किया जा सकता है वो सारा प्रोसीजर भी चालू कर दिया गया है। उसके लिए बातें हो रही हैं। इधर भी शायद जो नए गन्ना मंत्री हुए हैं शमीम साहब, तो उनसे भी शायद बातें हुई हैं कुछ रीगा चीनी मिल के बारे में। जी सर, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पे कुछ सोचेंगे और यह काम जल्द से जल्द कुछ। बिल्कुल, समस्याओं का तो हल होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तो इससे अच्छा नहीं लगता है और ये डिफेम होती है गवर्नमेंट, ये माइनस माना जाता है गवर्नमेंट का। लेकिन हमारी सरकार तो काम करने वाली सरकार है। हमारे खुद मुखिया जो हैं सरकार के, हमारे जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, विकास के वाहक हैं और लोग इनके बारे में कहते हैं कि तरक्की की रफ्तार नीतीश कुमार। सर एक सवाल और है, सीतामढ़ी में सदर हॉस्पिटल में इससे पहले अल्ट्रासाउंड होती थी, परंतु शायद अभी बंद है अल्ट्रासाउंड। गरीब के बच्चे वहां आते हैं, कम से कम जो गर्भवती होती है उसको अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और 1000 रुपये लगते हैं मार्केट में। क्या उसको चालू करवाने के लिए आप लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल किया जाएगा। ऐसे में हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है।
हम नहीं जानते हैं इस बात को। ये पहले हो रहा था, अभी बंद है। आपके माध्यम से या आपके धमाल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमारे संज्ञान में बात आई है, तो जो हमारे आला अधिकारी हैं या जो हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्री हों या प्रभारी मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, वहाँ तक हम लोग इस बात को रखेंगे ताकि लोगों को आराम मिले, लोगों को सुविधा हो, गरीबों की मदद हो। तो ये थे हमारे साथ जदयू के संगठन प्रभारी, और इनसे मैंने सीतामढ़ी जिले वासियों की तरफ से बहुत सारे सवाल रखे। सवाल तो बहुत सारे हैं, परंतु इतने ज़्यादा एक साथ सवाल मैं नहीं कर सकता हूं। हालांकि जितने भी सवाल मैंने किए हैं उनको इन्होंने बखूबी भरोसा दिए हैं कि यह काम जो है सुचारू रूप से या तो प्रोग्रेस में है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और जो बचे हुए उन पर ध्यान दिया जाएगा, और इनको जो है सो आगे किसी भी हाल में इनको सही करके और सीतामढ़ी जिले वासियों को सुपुर्द किया जाएगा, ऐसा इन्होंने विश्वास दिलाए हैं। तो फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो से? वीडियो के बारे में कमेंट अवश्य करें। फिलहाल के लिए मैं राजीव, नमस्कार।